Hello dear students, a very warm welcome to PrepTab. Today I am going to share very important tips and concept जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई होते हैं. अगर ये समझ आ गया तो आपके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है यार? जो भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा डेल्टा यू होगा, वो किसकी वजह से हो सकता है? या तो हीट चेंज हुआ है या फिर कुछ एक्सपेंशन या कंप्रेशन का वर्क हुआ है, राइट? अब ये अलग अलग प्रोसेसेस पे अपन अप्लाई करते हैं. जैसे अगर हम पहला प्रोसेस ले लें, हमने सिस्टम लिया है जिसमें एक कंटेनर है मेरे पास और उसमें मैंने आइडियल गैस भर दी. इस कंटेनर में जो गैस जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी, मतलब वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दी. अब आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाओ तो आप क्या चेंज कर सकते हो? प्रेशर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम जो है वो उतनी रहेगी. तो मतलब ना तो एक्सपेंशन हो सकता है गैस का, ना कंप्रेशन, राइट? अगर ऐसा है तो गाइस इस केस में क्या होगा? सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा. वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी जीरो. क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा. जब ये होता तभी वर्क होता है. अगर सिस्टम कोई वर्क नहीं कर सकता, ना सिस्टम पे वर्क हो सकता है, तो अब इंटरनल एनर्जी चेंज किसकी वजह से आएगा? अब जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा दैट विल बी ड्यू टू हीट. अगर आप सिस्टम को हीट देते हो, यू गिव हीट टू द सिस्टम, तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है. सिमिलरली अगर आप सिस्टम से हीट बाहर निकाल देते तो सिस्टम से हीट बाहर निकाली तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. तो उस केस में टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब सिस्टम ठंडा हो जाएगा. तो वट एवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेक्स प्लेस दैट विल बी ड्यू टू हीट. फर्स्ट केस. इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू अ सेकेंड प्रोसेस जिसमें कि मैं कंटेनर लूं और कंटेनर के आसपास एक इंसुलेटेड बाउंड्री बनाऊं. इस बाउंड्री से क्या होगा? इस बाउंड्री से ना तो हीट अंदर जा सकती है ना हीट बाहर जा सकती है. मतलब सिस्टम की हीट सिस्टम के अंदर ही रहेगी, कोई हीट अंदर बाहर नहीं होगी. तो हीट ना तो आ सकती है ना जा सकती है, मतलब हीट चेंज विल बी जीरो, राइट? ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे हीट नहीं आ जा सकती. अब सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी, अगर सिस्टम वर्क करता है यानी कि एक्सपेंशन करता है, तो सिस्टम को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. किसको उसका खर्चा भरना पड़ेगा? उसका खर्चा इंटरनल एनर्जी भरेगी. मतलब वट एवर वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम दैट विल बी डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट तो नहीं आ सकती. दैट इज वाई नाउ फर्स्ट लॉ बिकम्स डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू. अब जो भी काम करेगा सिस्टम, एक्सपेंशन करेगा तो हीट उसको अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. फिर उससे क्या होगा गाइस? अगर इंटरनल एनर्जी घटती है, अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, तो उससे टेम्परेचर डाउन जाएगा, टेम्परेचर घटेगा. मतलब लेट्स से इनिशियली 300 केल्विन था, अब सिस्टम ने कुछ काम कर दिया तो उससे इंटरनल एनर्जी खर्च हो गई, तो इंटरनल एनर्जी कम हुई तो उससे टेम्परेचर भी कम हो गया. तो हो सकता है वो 100 केल्विन हो जाए. टेम्परेचर विल फॉल डाउन, मतलब सिस्टम जो है इट विल कूल, ठंडा होगा. सिमिलरली अदर वे राउंड, अगर सिस्टम पे काम किया जाएगा तो सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इन दैट केस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा. तो whatever work will be done, it will be done at the expense of internal energy. That is adiabatic process, right? Coming to our third process. अब तीसरे प्रोसेस में हम कैसा सिस्टम ले रहे हैं यार? इसमें हम टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलेंगे. मतलब मैंने गैस ली, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया. इस केस में मुझे गैस का टेम्परेचर नहीं बदलना. आप एक्सपैंड करो, कंप्रेस करो, जो भी करो, टेम्परेचर जो है लेट्स से 300 केल्विन है तो वही रहना चाहिए एट एवरी स्टेट. ओके, तो हमने यहाँ टेम्परेचर फिक्स कर दिया इनिशियली. अब अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा,
आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी वही रहेगी, इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी। तो अगर टेम्परेचर सेम रहेगा, इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी, यानी कि यहाँ आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदल नहीं सकते। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लेट्स से 10 जूल है, तो वो बाद में भी 10 जूल ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। तो अब क्या सिस्टम वर्क नहीं करेगा? कर सकता है यार, अभी भी सिस्टम एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर सकता है। लेकिन आपके मन में आएगा कि यार अगर एक्सपेंशन करा तो सिस्टम को एनर्जी चाहिए, सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर उसने काम किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं होनी चाहिए इस प्रोसेस में। तो गाइस एक और पैरामीटर है क्यू, राइट? इन दोनों चीजों से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो अगर सिस्टम लेट्स से 100 जूल का वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उतना 100 जूल उसको एज हीट मिलना चाहिए, ताकि 100 जूल आया उसको हीट से, हमने 100 जूल की हीट प्रोवाइड की, वो 100 जूल उसका वर्क करने में चला गया। दैट इज व्हाई कम्स दिस delta U is 0 because temperature is constant, but heat will be used up in doing work. या फिर अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो जितना भी काम हुआ, जितनी भी एनर्जी जनरेट हुई, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फर्स्ट लॉ से डायरेक्टली आती हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा सोचोगे। अब यार इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, ठीक है, ये काम का है, उसको हमने एक्सपैंड करने दिया रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। तो इससे पहले मैं लिख लूँ यार, ठीक है, Q 0 है, यानी कि डेल्टा U इक्वल्स टू W होगा। तो जो भी काम हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर गिरेगा। ये कहानी समझ आएगी। फ्रॉम अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो भाई पहले ये 300 केल्विन पे था। इफ द वर्क डन इन द प्रोसेस इज 3 जूल, तो इसमें सिस्टम ने काम किया कितना? 3 किलो जूल के बराबर। तो डेल्टा U इक्वल्स टू W, इट विल बी इक्वल टू माइनस 300 जूल। गाइस यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इट विल बी माइनस 3000। तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है ऑब्वियसली। अब वो 300 केल्विन नहीं रहेगा, जब सिस्टम ने इतना काम कर दिया तो टेम्परेचर गिर के कुछ और हो जाएगा, लेट्स से T हो गया, ठीक है। अब डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है? लेट वी ऑल नो कि ये तो स्टेट फंक्शन है, इसका फॉर्मूला हमेशा NCV डेल्टा T होता है, कोई भी प्रोसेस हो NCV डेल्टा T इज डेल्टा U, ठीक है। तो NCV डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस 3000 हो जाएगा। 1 मोल दिया है, CV हमें बोला 20 ले लो, डेल्टा T निकाल लेते हैं। अब इससे डेल्टा T अगर मैं कैलकुलेट करूं, इट विल बी माइनस 150, यानी कि जो टेम्परेचर चेंज आया वो 150 का है। माइनस वाई कि टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर फॉल डाउन कर रहा है, आप सिस्टम को ठंडा कर रहे हैं। तो 300 से अगर 150 का चेंज आया तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 150 केल्विन। नहीं तो आप यहाँ लिख लो T फाइनल माइनस T इनिशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस 150। तो योर करेक्ट आंसर इज 150 केल्विन, दैट इज योर फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। ओके, नाउ गाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार इसको ही समझने में बहुत टाइम लग जाता है। सो गाइज इफ यू वांट लेक्चर ऑन थर्मोडायनेमिक्स, तो ऑन आवर ऐप प्रेपटैब वी हैव प्रिपेयर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर यू फॉर इंडिविजुअल चैप्टर्स। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, यू कैन गो एंड डाउनलोड आवर ऐप एंड टेक दैट कोर्स। ऑल राइट, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।